दोस्तों उत्तराखंड वृद्धा पेंशन का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा मैंने आपको इस फॉर्म भरना बताया है इस वीडियो में। दोस्तों इस फॉर्म को भर कर दोस्तों आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं घर पर ही। और दोस्तों इसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उससे दोस्तों जो भी वृद्धा पेंशन की जो राशि गवर्नमेंट ने बढ़ाई हुई है दोस्तों उस राशि को इस फॉर्म को भरकर आप ले सकते हैं। दोस्तों आप कैसे फॉर्म भरेंगे वृद्धा पेंशन उत्तराखंड का, दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखकर अपने आप ही घर पे इसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं आप कैसे उत्तराखंड वृद्धा पेंशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर में जो लिंक मैंने खोला है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और दोस्तों आप अपना फॉर्म अच्छी तरह से भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होम आएगा, होम पर क्लिक करने के बाद आप इसके जो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे उस फॉर्म पे आ जाएंगे। तो बहुत सारी वेबसाइट आपको अन्य सेवाएं में ऑप्शन दिखाई देंगे होम, और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन हेतु और नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाएं में दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं पंजीकरण स्थिति से जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है कहाँ पर है, किस अधिकारी के पास है, क्या स्थिति है उसकी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से पेंशन राशि जाने, यहाँ से पूरा स्थिति जान पता कर सकते हैं। पेंशन राशि जाने, यहाँ से दोस्तों संपर्क सूत्र आप जो भी है वो भी पता कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं, इसका मोबाइल ऐप इसका आता है। और संपर्क सूत्र से अगर वेबसाइट में जो भी अधिकारियों के नंबर पड़े हुए हैं आप उनसे संपर्क करने के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ से। अब दोस्तों हमें फॉर्म नया अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप आवेदन लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया और आवेदन दस्तावेज। दोस्तों सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं कि इसमें दस्तावेज की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, दोस्तों वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तेली और दोस्तों जितनी भी पेंशन यहाँ पर आती है उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। इस वेबसाइट में दोस्तों ये पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ में जिस भी योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना है यहाँ से आप सारे देख सकते हैं। इसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो चलेगा, उसके लिए एफिडेविट आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड चाहिए आपका और दोस्तों सीएमएस खाता प्राप्ति चाहिए, दोस्तों आवेदक का नवीनतम फोटो चाहिए, मृतक प्रमाण पत्र चाहिए और दोस्तों आपके यूआई आईडीआई आधार कार्ड भी चाहिए यहाँ से। और आपकी खतौनी, अगर आप किसान के लिए आप पेंशन के लिए अप्लाई करें तो खतौनी जरूरी है आपकी। और इसके बाद दोस्तों आपका एक भूमि प्रमाण पत्र भी जरूरी है अगर आप किसान पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो, और इसका सफेद पत्र भी जरूरी है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी जो भी योजना को अप्लाई करेंगे आप यहाँ से वो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। अब दोस्तों फिर हम आ जाते हैं अपने होम वेबसाइट पे जहाँ से हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ से आप सामाजिक सुरक्षा पोर्टल, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, इसके बाद दोस्तों केवल अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन। अब थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ से पूरा डाटा दिखाई देगा आपको। यहाँ से चूज करेंगे कौन सी पेंशन, जितनी भी पेंशन गवर्नमेंट दे रही है सारी पेंशन है यहाँ से खुल जाएंगी। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धा पेंशन और दोस्तों विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, बीमा पोर्टल, जो भी जितनी भी सरकार अनुदान दे रही है आप यहाँ से सब कुछ पूरा पढ़ सकते हैं। पढ़ के दोस्तों जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे दिव्यांग पेंशन, उसके बाद वो शादी अनुदान। अब हमें वृद्धा पेंशन के लिए आज फॉर्म भरना है तो वृद्धा पेंशन के लिए आप सबसे पहले यहाँ से, मैं सिर्फ आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह से भर सकते हैं अपने आप। सबसे पहले आप इसे, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस करेंगे, बीपीएल कार्ड नहीं है तो इसे यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आवेदक का नाम आप हिंदी में भरेंगे, आवेदक का पिता का नाम हिंदी में भरेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आवेदक का नाम अंग्रेजी में भरेंगे, आवेदक के पिताजी का नाम भी आपको अंग्रेजी में ही देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, आप अपनी श्रेणी चूज करेंगे, आप एससी है या एसटी है, ओबीसी है, आप यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद अपनी उपजाति डालेंगे, ओबीसी अगर आप डालते हैं तो ओबीसी में जो भी जाति आपकी आती है, कुर्मी है या फिर आपकी ब्राह्मण है या फिर आप मौर्य है या आप राठौर है, तेली है, इस तरह से जो भी जातियाँ आपकी कुर्मी है, जो भी जाति आपकी ओबीसी में आती है वो जाति आप यहाँ से उपजाति में लिखेंगे। इसके बाद नीचे आप जन्म तिथि जो भी है आपकी
वो जन्म तिथि यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। याद रहे दोस्तों, यहाँ पर जो भी जन्म तिथि आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो 60 वर्ष के बाद ही होगी, इससे नीचे ये मान्य नहीं होगी। अगर आप जैसे ही आप यहाँ पर 60 वर्ष की ये डाल देंगे, यहाँ पर आयु अपने आप ही कन्वर्ट करके आपको लिख के दिखा देगा। और नीचे आते हैं, यहाँ पर आप मेल है या फीमेल है यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर याद रहे आपको आधार कार्ड से नंबर लिंक है वही डालेंगे। उत्तराखंड में आप कितने दिन रहते हुए हो गए हैं आपके लिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी आपको दिन यहाँ पर है उतने साल में डालेंगे। उसके बाद आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर इंटर करेंगे। नीचे आएंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे। दोस्तों ये सबसे मेन चीज है, अपना आधार कार्ड सही से डालेंगे, किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। ध्यान रहे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि मेरी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंचे। अब दोस्तों यहाँ पर आप अगर आप आश्रित हैं तो यस करेंगे, नहीं अगर निराश्रित हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना सही सही जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है, जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है यहाँ से इंटर करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से, फिर अपना रूरल है, आप ग्रामीण है या आप शहर के निवासी हैं, वो यहाँ से भरेंगे अपना। इसके बाद आपकी जो भी तहसील लगती है आप तहसील यहाँ से चूज करेंगे। तहसील अपने आप ही खोल देगा, जो भी तहसील जितनी भी है उत्तराखंड में। उसके बाद अगर आप गांव के निवासी हैं तो यहाँ पर ब्लॉक ओपन होगा, गांव के निवासी नहीं है तो वहाँ पर ब्लॉक पंचायत ओपन नहीं होगा तुम्हारा। अब हम यहाँ से रूरल करके दिखाता हूँ मैं आपके लिए, ये डेमो करके दिखाता हूँ। अभी मैंने अर्बन में किया है तो आपका ग्राम पंचायत नहीं खुला है, ब्लॉक नहीं खुला है। अब हम यहाँ से रूरल करते हैं। अब आप देखते हैं ग्राम पंचायत आपका खुद ब्लॉक उधर को डालते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आपके जो भी पंचायत आती है यहाँ से खुल जाएगी, फिर आपकी ग्राम जो भी आती है वो यहाँ से खुल जाएगी। अब यहाँ से आप अपना थाना डालेंगे, जो भी आपका थाना लगता है आपके क्षेत्र का थाना यहाँ से डालेंगे। फिर आपके यहाँ पे एक लैंडमार्क डाल देंगे। पट्टी का मतलब होता है आपके आसपास क्षेत्र का कोई भी पहचान का क्षेत्र डाल देंगे। शहर आपका है शहर डाल देंगे, वार्ड नंबर है वार्ड नंबर डाल देंगे। फिर आपका जो भी आपका एड्रेस लोकल लगता है आपके पास का, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस डाल देंगे, जो भी मोहल्ला लगता है डाल देंगे। यहाँ से पोस्ट ऑफिस जहाँ भी आता है आपका पोस्ट ऑफिस डालेंगे। पिन कोड नंबर सही सही अपना एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी पता आधार कार्ड में है बिल्कुल हिंदी में सही सही भरेंगे। यहाँ से जो आप पता हिंदी में भरेंगे वही आपको अगले वाले बॉक्स में अंग्रेजी में भरना है। यहाँ से बिल्कुल तो बिल्कुल इजीली फॉर्म है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आप आराम से इसे वीडियो को रोक रोक के आराम से भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक आपको बैंक का जो भी आपका खाता है उसका विवरण देना होगा। बैंक खाता आपको देना इसमें जरूरी है। यहाँ से आप जो भी आपके पास खाता नंबर है उसका आईएफएससी कोड डालेंगे बैंक का, जो भी आपको किताब पे मिल जाता है। यहाँ से आप जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे शाखा अपने आप यहाँ से खुल जाएगी और आप यहाँ से उठा लेगा। फिर आप खाता संख्या डालेंगे यहाँ से। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट यही है, आपको खाता संख्या आईएफएससी कोड बिल्कुल सही सही डालना है, क्योंकि आपकी पेमेंट इसी में आनी है। यहाँ से दोस्तों बीपीएल कार्ड अगर आपने ऊपर यस करा है तो आप बीपीएल कार्ड का नंबर यहाँ से डालेंगे। अगर आपने नो करा है तो यहाँ से ऑप्शन नहीं खुलेगा। अब यहाँ से मैं ऊपर का आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैंने यस करा है, अब मैं नो करूंगा तो यहाँ से हमारा इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट ध्यान रहे, आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट होगा उसमें 4000 पर मंथली से आय ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये फॉर्म आपका यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट का रूल है ये। जो भी आय प्रमाण पत्र है आप आय प्रमाण पत्र जिस दिन बना है उस दिन की डेट डालेंगे, जारी करने की तिथि। पहले आय प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, उसके बाद फिर तिथि डालेंगे जिस दिन जारी हुआ है उस दिन आगे इसकी मासिक आय। ये दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आप मासिक आय वो डालेंगे, यानी 4000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4000 से ज्यादा अगर है आपकी आय तो ये आपका फॉर्म यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से पुष्टि मांगेगा आपको, नीचे आके आप पुष्टि करेंगे यस। यदि कोई ऐसी पुष्टि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर नीचे आकर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप इस तरह से, और सही सही ये कैप्चा कोड यहाँ से भर देंगे। और कैप्चा कोड जैसे ही आप भर कर यहाँ से सुरक्षित पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड भरते हैं।
जैसे सुरक्षित पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर एक आईडी पासवर्ड शो हो रहा है, ये आईडी पासवर्ड आपको नोट करके रख लेना है। इसी से आपको यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे, अब लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों मैंने शॉर्ट करके दिखा दिया है, वही आईडी पासवर्ड लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद आप सेम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इस पेज पे आने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आय प्रमाण पत्र आप दोस्तों यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी में देने हैं, डाउनलोड करने हैं। यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट खुलते जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे, आगे आके आप फाइल चूज करेंगे, फिर अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर अगला डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड चेंज करना हो, प्रिंट आउट करना हो, या दोस्तों आप दोबारा अगर आपको अपने आवेदन स्थिति देखनी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं, चूज पे क्लिक करेंगे। अब आपकी फाइल जहाँ भी रखी होगी ये उसे वहीं से अपलोड करके आपको दिखा देगा, और आप इसे अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट जिस भी स्थिति में अपलोड होना है, आप अच्छी तरह पूरे डॉक्यूमेंट ऊपर इसका ब्यौरा पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ से। अब जिस तरह चूज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जहाँ भी डॉक्यूमेंट आपका रखा हुआ है आपको आपकी फाइल में खोल देगा, और आप इसे यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके और यहाँ से आप अपलोड इसे कर सकते हैं। आगे जाके अपलोड बटन पे ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नया डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर इसी तरह से यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके बटन अपलोड कर देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। फिर इसी तरह बैंक की पासबुक, इसी तरह दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक एक करके आपको सारे ही अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद दोस्तों एक प्रिंट आउट आपको ये देगा, वो प्रिंट आउट आप तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जैसे ही आप फिलअप पूरा कर लोगे, सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट प्राप्त होगा आपके लिए। उस प्रिंट आउट में दोस्तों अगर आप गांव के निवासी हैं तो अपने प्रधान की मोहर लगवाकर या निवास प्रमाण पत्र बनवा कर दोस्तों वो आपके संबंधित अधिकारी को जमा करना होगा। अगर आप दोस्तों शहर के निवासी हैं तो अपने वार्ड मेंबर से दोस्तों एक निवास प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म प्रिंट करवा के उस पर दोस्तों मोहर लगवाकर उनका और स्थायी प्रमाण पत्र के तौर पर दोस्तों आपको प्रिंट आउट में जमा करना होगा। बैंक की पासबुक, अपना एफिडेविट, सबको दोस्तों आप फॉर्म में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों अपने संबंधित अधिकारी के लिए जमा करेंगे। कुछ ही समय बाद आपकी वृद्धा पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप सारे फॉर्म भर के अप्लाई करके दोस्तों गवर्नमेंट ने जो भी राशि बताई है तो उस राशि का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।